मैट्रिक की उर्दू मीडियम, उन्होंने टिका के नंबर लिए इसलिए कि उर्दू मीडियम आसान है उनके लिहाज से, मदर लैंग्वेज। हाँ मदर लैंग्वेज है। तो जैसे ही वो एफएससी में आते हैं तो उनका साल पूरा इसी चीज़ में गुजर जाता है कि हमने इंग्लिश कैसे याद करनी है, इंग्लिश को कैसे समझना है, क्योंकि एफएससी तो टोटली इंग्लिश। अब जो ग्रेजुएट करेगा किसी भी सब्जेक्ट में तो उसके लिए इंग्लिश तो मस्ट है, इंग्लिश मस्ट है। तो वहाँ पे गैप आता है कि अगर आप डिप्लोमा करके आते हैं तो आपको वो इसलिए एवरेज समझते हैं। मैं आपको मेडिकल स्टूडेंट की साइकी बता दूं, वो सबसे पहले सोचेगा कि मैं पढ़ूंगा एफएससी के 2 साल और मैं चला जाऊंगा क्या नाम है डॉक्टरी में। जब उसको डॉक्टरी के नंबर नहीं आते नजर आएंगे वो कहेगा जी मैं अब चला जाता हूँ डेंटिस्ट वाली साइड पे। जब उसके डेंटिस्ट में भी नजर नहीं आएंगे फिर वो कहेगा जी चलो मैं अब फार्म में चला जाता अब फार्म डी में चला जाता हूँ या डीवीएम में चला जाता हूँ। जब वहां का भी कुछ नहीं रहता फिर वो अब परेशान हो जाता है। जहां पे आती है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज भी टेक्नोलॉजी को वो इज्जत नहीं मिल रही है हमारे मुल्क में, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट वो टेक्नोलॉजी की ही करते हैं। और एक टीचर के अंदर स्किल यही होती है कि वो एक बच्चे को कैसे समझा रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बच्चे को एक बिल्कुल निचले लेवल पे आके अपने लेवल पे आके नहीं समझाते। कुछ होते हैं जो आपको अपने लेवल पे आके समझा रहे होते हैं कि तुझे ये बात पता होगी तो तू भी यहाँ से समझ, यहाँ से नहीं समझ। और कुछ होते हैं जो बिल्कुल आपको छोटे लेवल पे लेके जाके बच्चा समझ कर समझाते हैं कि आपकी बिल्कुल माइंड बिल्डिंग हो रही है। तो ये एक स्किल है। ये डिग्री जो है वो एक बस एक डिग्री है, और जो ब्रांड होता है वो इंसान खुद होता है। वो लोगों को बताता है कि मैं अगर ये पढ़ के आया हूँ तो मैं हर इस चीज़ के भी काबिल हूँ, इस चीज़ के भी काबिल हूँ, इस चीज़ के भी काबिल हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ज़्यादा जाएं, थ्योरेटिकल को छोड़ के। थ्योरेटिकल मैं मानता हूँ बहुत अच्छा, थ्योरेटिकल को कम कर दे, प्रैक्टिकल को ज़्यादा कर दे, क्योंकि आपने लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। आपने कभी भी किसी को बातें सुनाकर मैं आपको आप 3600 बात सुना दूं, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना। हाँ एग्जैक्टली भाई, आपने बड़ी प्यारी बात की है कि मोटिवेशन स्पीकर नहीं बनना हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं जन जी टॉक का होस्ट उस्मान लग। दौर जदीद के तकाज़ों को मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान का मेरा तालीम बहुत पीछे है, जिसकी बुनियादी वजह ओल्ड एजुकेशन सिस्टम और नॉन स्किल्ड सब्जेक्ट्स के गाइडेंस ना होना है। जबकि स्किल्ड सब्जेक्ट्स BS इन उर्दू, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अरबी, इन सब्जेक्ट्स में सिर्फ हमारे पास टीचिंग का स्कोप आ जाता है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वलीद और मोहम्मद अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान, आप बताइएगा कि जो बच्चे नॉन स्किल्ड सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं एफएससी में तो उनके नुकसानात क्या हैं? जी, नॉन स्किल सब्जेक्ट चूज़ करने की 2 वजूहात होती हैं। 2 वजूहात क्या हैं? पहली वजह तो है कि उनका इंटरेस्ट हो सकता है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि उनको उनकी प्रेफरेंस वाली डिग्री में एडमिशन नहीं मिला, तो एज ए चॉइस नहीं वो कर रहे, वो एज ए ऑप्शन उसे करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे बाय प्रोफेशन या इंटरेस्ट के मुताबिक नॉन स्किल डिग्रीज़ में आते हैं वो तो इसे पैशन समझ के आते हैं, फिर इसी तरह से पढ़ते हैं और इसी तरह से उसको समझते भी हैं। उसको उनके लिए यही फील्ड होती है सब कुछ। फिर इसमें वो रिसर्च भी उसी तरीके से करते हैं, इससे रिलेटेड जॉब्स भी फिर पार्ट टाइम्स वो इसी तरह से करते हैं। जैसे टीचिंग है तो टीचिंग, अगर किसी बंदे ने टीचर बनना है तो वो फिर पार्ट टाइम एकेडमीज़ भी देखता है, ट्यूशन्स भी हो सकता है, अपना ट्यूशन सेंटर भी खोल ले वो, तो वो फिर इसमें अपनी स्किल हासिल करने की कोशिश करता है। बस जो लोग इसके अलावा जो लोग हैं बाय ऑप्शन इन डिग्रीज़ में आते हैं वो इंटरेस्ट लेके नहीं आते, या वो पेरेंट्स के कहने पे पढ़ रहे होते हैं, या वो बस मुआशरे को बताने के लिए ये चीज़ कर रहे होते हैं कि हम भी कोई डिग्री ले लें और जो है ना, मतलब हम भी मुआशरे में ग्रेजुएट हैं, हाँ हम भी ग्रेजुएट हैं, Exactly. इस तरह से कहलाने के लिए हम भी इस काबिल। तो इंटरेस्ट उनका नहीं होता। इंटरेस्ट जब नहीं होता तो वो फिर टूटी फूटी डिग्री करते हैं, मतलब उनकी अटेंडेंस भी उस तरह से नहीं होती है। फिर वो साथ साथ कोई लाजमी नहीं है, फिर वो प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब ढूंढे, फिर वो उनका जो इंटरेस्ट है उससे मुताबिक वो जॉब भी ढूंढ लेते हैं पार्ट टाइम। जैसे कि मैं कई लोगों को जानता हूँ जो BS कोई भी BS प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं तो वो पार्ट टाइम कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, या फिर कहीं पे किसी ऑफिस में एज ए क्लर्क प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जॉब कर रहे हैं। अब वो इनका इंटरेस्ट नहीं रहा। वो ये है कि बस एक डिग्री हमारे पास आ जाए, और ये है कि बस साथ साथ हम अपना जब डिग्री आ जाएगी तो जो दिल करेगा या बिज़नेस कर लेंगे, या जॉब कर रहे हैं इसको कंटिन्यू कर लेंगे, या जो भी है चीज़ इसमें फिर हम चले जाएंगे। मैंने अब जिस तरीके से स्टार्टिंग की ऑक्सफोर्ड से, मैंने हाफ जब पढ़ लिया तो मैंने स्टार्ट कर दी पीटीबी करने के बाद जब मुझे आगे कुछ नहीं मिला तो मुझे लोगों ने कहा कि भाई आप ना एफएससी करो, एफएससी करने के बाद इंजीनियरिंग कर लेना। मैंने कहा ठीक है, एफएससी के बाद इंजीनियरिंग कर लेंगे। मैंने एफएससी में दाखिला ले लिया। एफएससी के बाद जब मैं इंजीनियरिंग में पहुंचा
फिर मुझे ये पता चला कि मेरे साथ जो ज़्यादातर बंदे बैठे हुए हैं उन्होंने डिप्लोमे किए हुए हैं, वो पहले से ही इस फील्ड के मुतालिक जानते हैं। आप जिस तरीके से टेक्नोलॉजी स्कूल्स बने हुए हैं, कॉलेजेस बने हुए हैं, जिसके अंदर आपको पहले से ही टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, 3 साल के वो डिप्लोमे होते हैं जो कि आपकी FSC के बराबर है। अब हुकूमत ने उनको FSC के मुताबिक कर दिया। अब हम उनको चूज क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद इसको FSC में दाखिला नहीं मिल रहा या ये पढ़ना नहीं चाह रहा था, तो लोगों माँ बाप ने इसको क्या नाम है टेक्नोलॉजी स्कूल्स में डाल दिया, जबकि सबसे ही गलत बात है। अगर आपने कोई स्किल्ड डिग्री करनी है आगे, तो आप सबसे पहले उसकी टेक्नोलॉजी में डलें। FSC आपका टाइम वेस्ट है अगर आप किसी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वाली साइड पर जाना चाह रहे हैं। अगर आपने करनी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आप सबसे पहले कर लें जी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। देखें यहाँ पे मैं माजरत में आपकी बात नहीं कोई बात नहीं। वो ये है कि आपने एक पॉइंट अभी डिस्कस किया कि FSC, अगर किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग करनी है तो वो FSC करके उसको ज़ाया करता है, उसको FSC नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो प्री इंजीनियरिंग है ही FSC। अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो आपको FSC पढ़ना लाजमी है, और FSC का ही कोर्स आगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ना कि डिप्लोमे का रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से। अगर आपने अब तो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग तो सेम है ना, सेम कर दिया, बिल्कुल सेम कर दिया। तो FSC में जिसने अब फिजिक्स, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है उसकी किसी काम की देखें मैं अब इसमें जो करता है डिप्लोमा, उससे इंजीनियरिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ेगा वो। मैं इसमें ऐड करता हूँ, क्योंकि हमारे जो डिप्लोमा है वो तकरीबन सब के सब डिप्लोमा अभी उर्दू लैंग्वेज में है, ठीक है, और जो इंजीनियरिंग डिग्रीज़ हैं वो सब की सब इंग्लिश में। ये जो गैप ऑफ लैंग्वेज आता है ना, ये बहुत बड़ा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने मैट्रिक की उर्दू मीडियम, उन्होंने टिका के नंबर लिए, इसलिए कि उर्दू मीडियम आसान है उनके लिहाज से, मदर लैंग्वेज। हाँ मदर लैंग्वेज है। तो जैसे ही वो FSC में आते हैं तो उनका साल पूरा इसी चीज़ में गुजर जाता है कि हमने इंग्लिश कैसे याद करनी है, इंग्लिश को कैसे समझना है, क्योंकि FSC तो टोटली इंग्लिश। अब जो ग्रेजुएट करेगा किसी भी सब्जेक्ट में तो उसके लिए इंग्लिश तो मस्ट है, इंग्लिश मस्ट है। तो वहाँ पे गैप आता है कि अगर आप डिप्लोमा करके आते हैं तो आपको वो इसलिए एवरेज समझते हैं कि आप एक मदर लैंग्वेज से डिप्लोमा करके आ रहे हैं, जबकि ये जो डिग्री है इसका हमने मेयार बनाया हुआ है कि जी ये जी इंग्लिश तो डिप्लोमा वाले के भी मुश्किल है ना इसी बात। बट मैं आपको ना भैया एक बात आपकी ठीक है, मैं लोगों की सोच के लोगों की जो सोच है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि वो इस तरह से डिप्लोमे को कम वैल्यू देते हैं, जबकि FSC जो है वो लिंक है इंजीनियरिंग के साथ, डिप्लोमा जो है वो लिंक है टेक्नोलॉजी के साथ। अब जो चीज़ है ना कि आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, ये तो रेवोल्यूशन अब आ रहा है। आज से पहले देखा जाए तो टेक्नोलॉजी को तो हमारे मुल्क में समझा ही कुछ नहीं जाता था, आज भी टेक्नोलॉजी को वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है हमारे मुल्क में, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट वो टेक्नोलॉजी की ही करते हैं और सबसे ज़्यादा रिसर्च भी टेक्नोलॉजिस्ट से ही करवाते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी के नाम पे डिग्रीज़ दी जा रही हैं वो बस ऐसे है कि उनको कोर्स पढ़ा दो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको कोई 3 माह की 2 माह की ट्रेनिंग करा दो और एज ए उस रेलेवेंट फील्ड में जो भी वैकेंसीज़ हैं उनमें सपोर्ट कर दो इंटरव्यू के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए, ताकि आप। अच्छा ये बात है, इंटरव्यू लेने वाले जो आगे होते हैं हमारे, जी उन्हें तो उस सब्जेक्ट से रेलिवेंट भी नहीं होते, उन्हें सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता कि जी मैं सामने बैठे क्वेश्चंस क्या करूं। सर मैं आपको बेसिक ये बात बताऊंगा कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है आगे पर्सन, अगर किसी आप उसमें जाते हैं क्या नाम है एजेंसी में, किसी इंस्टीट्यूट में, कभी किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में आप जाएंगे, आपका HR कभी भी इंजीनियर नहीं होगा, बिल्कुल आपका HR कभी भी BS केमिस्ट्री करके नहीं बैठा होगा, वो आएगा मैनेजमेंट का स्टूडेंट, और उसको कभी भी कुछ नहीं पता होगा कि आपने क्या किया होगा। आप उसको सिर्फ सिंपल ये पता होगा कि भाई हमें किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, वो आपसे वैसे ही सवाल करेगा। और जो भाई ने बात की ना कि आपका टेक्नोलॉजी को छोटा समझा जाता है, तो वो भाई आप लोगों ने बनाया हुआ है, हम सिस्टम इस तरह का सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, लेकिन है नहीं 4 साल आपने, चले फर्ज करें आपने, हम पिछली एजुकेशन को छोड़ देते हैं, आपने 4 साल लगाकर मैट्रिक की, 2 साल लगाकर मैट्रिक की और 2 साल लगाकर आपने FSC की। अभी आपके 4 साल के अंदर आपने ऐसा क्या सीखा जो इंजीनियरिंग में आपको नहीं सीखने को मिला? आपने कोई ऐसी चीज मुझे बता दो कि जो इंजीनियरिंग में आपके हेल्प कर रही हो, आपको XY कहीं हेल्प कर रहा है?
आपको कहीं पे फिजिक्स केमिस्ट्री हेल्प कर रही है? जी करती है, करती है। जैसे कि आपको करती है chemistry में सर। मैं एक इंडस्ट्रियल अब इंजीनियर, थर्मोडायनामिक्स ले लें, फ्लूइड मैकेनिक्स ले लें, ये सारी है फिजिक्स। हम सर आप थर्मोडायनेमिक्स और ये फ्यूल मैकेनिक्स ले लेना तो आपको ये स्टार्टिंग ही आपको करवाई जाती है बेसिक से इंजीनियरिंग में। कभी भी आपको छोटी मोटी चीज से आपको मतलब ये नहीं होता कि आपको डायरेक्ट देखें, मैंने 10th क्लास में फिज़िक्स में मैंने फार्मूला पढ़ा के करंट को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जब मैं अपनी ट्रेनिंग पे गया तो मुझे वहाँ पे इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ी कि करंट को कैसे मालूम करते हैं। फिर मुझे फार्मूले की ज़रूरत पड़ी कि पावर कैसे मालूम करते हैं, तो मुझे पावर वाला फार्मूला भी मेरे यूज़ में आया। और उसके बाद फिर उन यूनिट्स की कन्वर्जन है। मुझे अब लाजमी नहीं है कि कोई इंडस्ट्री है या कोई एक इदारा है जो एक यूनिट इस्तेमाल करे, सारे एक यूनिट इस्तेमाल करते, कोई अब उनके मुताबिक भी उनके स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, तो यूनिट कन्वर्जन भी लाजमी है। तो ये सारी चीज़ें आपके यूज़ में होती हैं। डिपेंड करता है कि अगर आपको मैथ में XY पढ़ाया जा रहा है तो क्या आप उसकी फील्ड में आगे गए हैं, तो आपको आगे, जैसे सिविल इंजीनियर है उसको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इन कोऑर्डिनेट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उसके ये टूल्स हैं। अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, उसके पास ये बेसिक्स नहीं होंगे, तो वो कैसे इस चीज़ को कर पाएगा। तो आप अगर जो सिविल मैनेजमेंट करते हैं, आप सिविल डिप्लोमा करते हैं सिविल टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो सिविल टेक्नोलॉजी में आप 3 साल की प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं। 3 साल प्रैक्टिकल नॉलेज और 1 साल 2 साल आपका वो नॉलेज जो आपका भाई थोड़ा थोड़ा करके आपको बेसिक्स पढ़ाया जा रहा है। जबकि मैंने स्टार्टिंग की इंटीग्रेशन मैथ में आपने पढ़ी होगी सेकंड ईयर के अंदर इंटीग्रेशन। अब हमारा 2 साल हमारा 2 सेमेस्टर रहा सब्जेक्ट मैथ के अंदर इंटीग्रेशन और डाइवर्जन और लिमिट्स। तो बेस कम आपकी इम्प्रूव हुई है ना, हमारी मजबूत हुई है भाई, बेस मजबूत हुई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो डिप्लोमा करके आए हमारे साथ और उन्होंने भी सीख ली ये चीज़। अब मैं यही डिप्लोमा में भी यही सब्जेक्ट है स्टार्ट में। एग्जैक्टली मैं आपको यही पॉइंट बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि आपको हर चीज वही मिलती है। आप एक बुक को सिर्फ आप उसके अंदर 12 चैप्टर है, आप 12 चीजें मुख्तलिफ थोड़ी थोड़ी पढ़ रहे हैं। डिप्लोमे के अंदर आप वो चीज़ पढ़ भी रहे हैं और साथ में प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर रहे हैं। आपको अगर आप एक बात बताएं, एक प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंटेशन करके आया हो बंदा हो, टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो आपके साथ आकर बैठे और एक FSC का बंदा पढ़ के आके बैठे, अब उसको इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा पता होगी इंजीनियरिंग के या फिर हमें FSC वाले स्टूडेंट को ज़्यादा पता होगी। मैं भाई से ये सवाल करता हूँ, ये भाई मुझे सिंपल एक छोटा सवाल जी आपका सवाल मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है। आपका सवाल जो है वो ये है कि एक बंदा इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ के आता है और दूसरा बंदा FSC पढ़ के आता है, तो कौन बंदा इंस्ट्रूमेंट लैब्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सही बताएगा। तो देखिए ना, आप क्या हमारा FSC या इंटरमीडिएट लेवल पे कोई कोर्स है इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई कोर्स है उससे रिलेटेड, मोस्ट रिलेटेड कोर्स कौन सा है? ICOM है आपका, कोई सब्जेक्ट DCOM है, FA है, नहीं है? तो क्या है मोस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट? FSC प्री इंजीनियरिंग। जब ये सवाल उस वक्त बनता है कि आपके पास एक सब्जेक्ट है उस लेवल पे और आप वो नहीं पढ़ते, कोई दूसरा आके बैठ जाता है उस सब्जेक्ट के मुकाबले में, तब तो ये सवाल आपका वैलिड है। अगर तो इंटरमीडिएट लेवल पे इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स है हमारे पास और हमने नहीं पढ़ा। बात इस तरीके से है कि मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक टेक्नोलॉजी ले आए, अगर आपको आके पढ़ाया जाए कि आप टेक्नोलॉजी स्कूल जाएं, आपके पास एक ऑप्शंस हो, क्वालिटी लेनी है तो ऑप्शंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा, अपने ऑप्शंस एक रखना पड़ेगा और उसके ऊपर हमें एक्सीलेंस करना पड़ेगा। मेरा मेन पॉइंट ये है भाई, दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, FSC का ऑप्शन एक अलग है, लेकिन आप अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी एक डिफरेंट फील्ड आ जाती है। आप अपना एक माइंड सेट बना लेते हैं। अगर आपने मैकेनिकल टेक्नोलॉजी कर लिया तो आपको पता है कि मैंने अब इसके अंदर ही एक्सीलेंस लानी है और मैं डिग्री लूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल मैनेजमेंट में। तो अगर आप एक FSC कर रहे हैं तो आपके पास, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा वाइड एक स्कोप है कि मैं इधर इधर जा सकता हूं, लेकिन बट एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं के भी नहीं रहते, आप डिफरेंट चीज़ सोचते हो। आप सबसे पहले सोचते हैं मेडिकल में, आपको मेडिकल स्टूडेंट की साइकी बता दूं, वो सबसे पहले सोचेगा कि मैं पढ़ूंगा FSC के 2 साल और मैं चला जाऊंगा क्या नाम है डॉक्टरी में। जब उसको डॉक्टरी के नंबर नहीं आते नजर आएंगे, वो कहेगा जी मैं अब चला जाता हूँ डेंटिस्ट वाली साइड पे। जब उसके डेंटिस्ट में भी नजर नहीं आएंगे, फिर वो कहेगा जी चलो मैं अब फार्म डी में चला जाता हूँ, अब फार्म डी में चला जाता हूँ या DVM में चला जाता हूँ। जब वहां का भी कुछ नहीं रहता, फिर वो अब परेशान हो जाता है। जहां पे आती है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब वो परेशान हो जाता है ना, तो फिर वो चूज करता है एक वो सब्जेक्ट जो उसको बिल्कुल पता नहीं होता और वो उसके अंदर कूद पड़ता है कि भाई मैं अब इसको करूंगा। आप अपने ऑप्शंस को मिनिमाइज करें। आप ऑप्शन जब मिनिमाइज कर लेंगे फिर आप उसमें एक्सरसाइज करेंगे। अक्सर लोग जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े किसी पोस्ट में लगते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैंने करना है तो यही करना है। हम सिर्फ सिंपल ये सोचते हैं कि हमने कौन सी डिग्री चूज करनी है, हमने प्रोफेशनलिज्म में जाना है या किस चीज़ में जाना है। हम इस चीज़ के ऊपर बंधे रहते हैं कि हमने पैसा कमाना है।
पैसा सब कुछ नहीं होता। आप स्किल और नॉन स्किल डिग्रीज जो होती है ना, वो क्यों चूज करते हो? आप ये देखते हो कि स्किल जॉब होगी तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, अगर नॉन स्किल होगी तो मैं टीचिंग करूंगा। तो वो अक्सर जो नॉन स्किल डिग्रीज में जाता है वो टीचर बन भी जाता है। जो स्किल्स में जाता है वो फिर ऐसे भटक रहा होता है, कभी उसको मैनेजमेंट में थके पड़ रहे होते हैं, कभी वो भाई टेक्नोलॉजी वाली साइड पे जा रहे हैं, कभी वो बीच में चला बैठा हुआ कि मुझे काश कोई जॉब भी छोटी मोटी मिल जाए टीचिंग की, शीचिंग की या किसी चीज में। तो मैं आपको सिंपल ये चाहूँगा, आपका पॉइंट भी हम समझ गए हैं कि जो ऑप्शंस हैं उनके मुताबिक ही कैरियर को चूज़ किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जी अच्छा अरसलान जी, बहुत शुक्रिया। अरसलान आप बताइएगा कि जो बच्चे नॉन स्किल्ड सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं इनकी क्या मार्केट में डिमांड है या नहीं है? देखें, मार्केट में तो गैप हमने अजीब बनाया हुआ है। अजीब कैसे बनाया हुआ है कि अगर दुनिया को देखा जाए तो उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं कि हमें इस साल कितने इंजीनियर्स चाहिए, कितने डॉक्टर्स चाहिए। हर मुल्क के पास ये होता है फिगर, कितने डॉक्टर्स चाहिए, कितने टीचर्स चाहिए, और आने वाले 10 सालों में इनकी रेशो कितनी बढ़ेगी पॉपुलेशन के हवाले से, और या कितनी कम होगी। ठीक है, या किस शोबे में हमारी रेशो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, किस शोबे में सबसे ज़्यादा कम होगी। उसी हिसाब से वो इंस्टीट्यूशन भी बनाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाते हैं, और जॉब्स भी फिर वहीं पे ज़्यादा पैदा करते हैं। उसी हवाले से वो फैक्ट्रीज़ वगैरह भी लगाते हैं ताकि हमारे पास इस फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में इतने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद होंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई नॉन स्किल डिग्री कर लेता है तो एक मिथ बनाई हुई है माशरे में कि अच्छा BS किया हुआ है, चलो हाँ आएंगी टीचिंग की जॉब्स आएंगी, फिर अप्लाई करना ये वो, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ लिमिट नहीं है। अब मैंने अपनी जिस जगह पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मैंने वहाँ पे कई BS वाले देखे, मतलब जो नॉन स्किल्ड सब्जेक्ट्स वाले हैं। तो उसमें मेन चीज़ आ जाती है कि आपकी लर्निंग कैसी है। आप उस जगह पे जाते हो, आप अगर कुछ अरसे में उस जगह को लर्न कर लेते हो, उसके प्रोसेसेस को सीख लेते हो, उसकी चीज़ों को सीख लेते हो, तो वहाँ डिग्री मैटर नहीं कर रही। वहाँ मैटर कर रही है आपकी अपनी स्किल्स, आपकी लर्निंग स्किल्स, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स। तो ये कोई चीज़ नहीं है कि आप नॉन स्किल डिग्री में हैं और आपको जॉब ना मिले या मुआशरा आपको समझे कि आप बस ऐसे ही हैं। तो ये नहीं, ये डिग्री जो है वो एक बस एक डिग्री है, और जो ब्रांड होता है वो इंसान खुद होता है। वो लोगों को बताता है कि मैं अगर ये पढ़ के आया हूँ तो मैं हर इस चीज़ के भी काबिल हूँ, इस चीज़ के भी काबिल हूँ, इस चीज़ के भी काबिल हूँ। मौका उसे दिया जाना चाहिए। तो कोई भी जो है ना वो कम नहीं होता इस लिहाज से कि अगर आप नॉन स्किल डिग्री को पढ़ के आ रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होते हैं, सब होता है, बस हमने एक माशरे में एक मायूसी बनाई हुई है जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ते और एक ही फील्ड में लिमिट होकर रह जाते हैं। उन्हें तो लगता है हमारे पास तो यही ऑप्शन है। और मैं बहुत शुक्रिया। एक ना डिसएग्री करूंगा कि आप जो ना स्किल और नॉन स्किल कह रहे हो, आप समझते हो कि टीचिंग एक स्किल नहीं है। टीचिंग स्किल है, बट वो आप एक चीज़ को नॉलेज ले लेते हो, आप आगे अगर उसको डिलीवर करने की स्किल नहीं रखते तो आप कभी भी डिलीवर नहीं कर पाते। और एक टीचर के अंदर स्किल यही होती है कि वो एक बच्चे को कैसे समझा रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बच्चे को एक बिल्कुल निचले लेवल पे आके, अपने लेवल पे आके नहीं समझाते। कुछ होते हैं जो आपको अपने लेवल पे आके समझा रहे होते हैं कि तुझे ये बात पता होगी तो तू भी यहाँ से समझ, यहाँ से नहीं समझ। और कुछ होते हैं जो बिल्कुल आपको छोटे लेवल पे लेके जाके बच्चा समझ कर समझाते हैं कि आपकी बिल्कुल माइंड बिल्डिंग हो रही है। तो ये एक स्किल है। आप ये नहीं कह सकते कि फलां चीज स्किल नहीं। अब एक BS केमिस्ट्री है, अब उसको पता होगा कि फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, कैसी चीज को फॉर्मलाइज करना है, कैसे नहीं करना। अब मेरे जैसा और आप जैसा बंदा तो नहीं बता सकता ना, ये भी एक स्किल है। मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि नॉन स्किल डिग्री क्या है और स्किल डिग्री क्या है। बट आप उसको मतलब सवाल क्रिटिसाइज कर रहे हो कि एक नॉन स्किल आप क्या कर नॉन स्किल्स कर रहे हो, लेकिन नॉन स्किल तो वो चीज होती है। इस बंदे ने BS केमिस्ट्री या BS फिजिक्स की हुई है, वो मतलब उसके पास कोई स्किल ही नहीं है। जनाब आप मेरी अर्ज सुने दोबारा। जो इंजीनियरिंग डिग्रीज हैं, टेक्नोलॉजी डिग्रीज हैं, बाय प्रोफेशन उनकी ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनमें शामिल है। तो उस नॉन स्किल का मतलब ये नहीं कि उस बंदे को कोई स्किल नहीं आती। मेरा ख्याल है कि जो बच्चा अपने डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना, यानी कि अपनी फील्ड से हट के दूसरे की फील्ड में जा रहा है, बेरोजगारी की मेन वजह यही है। उसका मेरिट भी लूज कर रहा है और अपना मेरिट भी लूज कर रहा है। इस बारे में वलीद आपको क्या कहना है? भाई मैं आपको स्टार्टिंग से यही बात कर रहा हूँ कि जब तक हम अपने ना उसको कम नहीं करेंगे ना ऑप्शंस को, तब तक हम किसी चीज़ में एक्सलेंस नहीं कर सकते। हमें स्टार्टिंग से मैट्रिक करने के बाद हमें पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है। हम FSC करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि शायद हमारे पास आगे होगा ऑप्शन, हम यूनिवर्सिटी में जाके देख लेंगे हमने क्या करना है। आप अपने ऑप्शंस को मिनिमाइज करें, आप टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जाएं,
प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ज़्यादा जाएं, थ्योरेटिकल को छोड़ के। थ्योरेटिकल मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है, थ्योरेटिकल को कम कर दे, प्रैक्टिकल को ज़्यादा कर दे, क्योंकि आपने लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। आपने कभी भी किसी को बातें सुनाकर मैं आपको आप 3600 बात सुना दूं और मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना। हाँ एग्जैक्टली भाई, आपने बड़ी प्यारी बात की है कि मोटिवेशन स्पीकर नहीं बनना हमने। मोटिवेशनल स्पीकर का काम क्या है? सिर्फ बोलना। कभी आपने उससे प्रैक्टिकली चीज वो देखी है करते हुए? नहीं, आपको प्रैक्टिकली करना है, इम्प्लीमेंटेशन अपने ऊपर नहीं करता। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है। हम ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं कर रहे हैं कि फला डिग्री में दुकान चल रही है ना, बस उस दुकान एग्जैक्टली लोग सोचते हैं कि मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बट ऐसा कोई नहीं है। आपके ज्यादातर बेरोजगार इंजीनियर ही है। आपका बेरोजगार तबका सबसे ज्यादा इंजीनियर है। बाहर इसलिए भाग रहे बेरोजगारी है। आप ये देखो कि पाकिस्तान के अंदर आपको जॉब्स नहीं मिलेगी। आपसे वो पूछते हैं कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है। मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली एक बंदा अगर इंटरव्यू देने जा रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मैं अगर जाके कहूं मैंने इंजीनियरिंग किया तो वो मुझे कहेगा कि भाई आपने इंजीनियरिंग किया, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है? मैं कहूंगा एक्सपीरियंस तो आप देंगे। वो कहेगा भाई मेरे पास एक टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है जिसने प्रैक्टिकली लाइफ गुजार किया है, तो मैं आपको रखूं या उससे रखूं? अब मैं बताऊं उसको क्या कहूंगा, भाई मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा चीजें, आप उसको इंप्लीमेंट कर लेना जैसे मर्जी। एक टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हमेशा आपको भाई इंप्लीमेंट करके देगा। तो मैं चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी को ऊपर लाया जाए। स्किल्ड नॉन स्किल्ड कोई ऐसी चीज नहीं होती, स्किल्ड हर शोबे में। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर्स में जाएंगे ना तो वहां पर आपको टीचिंग के साथ साथ टीचिंग वो होती है, कोचिंग भी होती है, जो आपको क्लास कुछ हफ्ते बाद या महीने बाद या साल बाद आपको एक क्लास दी जाती है कि टीचिंग बेहतर कैसे करें, कैसे बेहतर करें। तो आप कभी भी किसी एक छोटे से चीज को आप स्किल नॉन स्किल नहीं कह सकते। स्किल वो होता है जो आप खुद गेन करना चाहते हैं। स्किल कभी भी आपके पास चल के नहीं आता, नॉलेज चल के आ जाएगा, स्किल कभी चल के आपके पास नहीं आएगा। स्किल क्योंकि आप खुद परफॉर्म करोगे तो आपको मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि पेरेंट्स कोचिंग भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अच्छा पॉइंट है। एक अलग टॉपिक, हम इस तरफ जाते भी नहीं। टाइम की लिमिटेशन को देखते हुए मेरा लास्ट क्वेश्चन है अरसलान आपसे कि अब जो ये कशमकश बनी हुई है इसका हल क्या है कि हुकूमत को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए इसको बेहतर बनाने के लिए? देखें, पहला जो मेरे लिहाज से या मेरे नज़रिए के मुताबिक जो पहला स्टेप जो स्टेप्स लेने चाहिए उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कैरियर काउंसलिंग के इदारे हैं, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मुआशरे में, हर सोसाइटी में होने चाहिए। वो कैरियर काउंसलिंग जो कि बच्चों की कैरियर काउंसलिंग उनके प्रोफेशन से रिलेटेड उनके पेरेंट्स के साथ करें कि आपका बच्चा इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाह रहा है या उसकी एप्टीट्यूड इस प्रोफेशन की तरफ है, तो आप इस एजुकेशन में उसको लेके चलें और यहाँ पे उससे मेहनत करवाएं। जबकि यहाँ क्या होता है, पेरेंट्स जो है वो अपने वालिद साहब निकलते हैं तो सारा दिन वो अपने मेहनत मजदूरी में या जो भी अपनी ड्यूटी है उनमें स्ट्रगल करते रहते हैं। जो वालदा है वो घर में बच्चों और घर को संभालने में होते हैं, क्योंकि हम आजकल सिस्टम ऐसा है कि बच्चे को स्कूल भेजा, अब स्कूल टाइमिंग्स भी अच्छी खासी हैं, वो 3-3 बजे 2-2 बजे आ रहे हैं खाना। अब 3-2 बजे कोई थक के आएगा तो माँ को तो सिर्फ एक फ़िक्र होगी कि इसने खाना खाया कि नहीं खाया, वो खाने में लग जाएगी, उसके खाना तैयार करेगी, खाना वगैरह बना के देगी। तो ये चीज़ें, कैरियर काउंसलिंग का इदारा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी जो है ट्रेनिंग, इसकी टीम्स बनाई जाएँ जो कि कैरियर काउंसलिंग की जाए और बच्चों को मेरा ख्याल है कि टीचर्स को ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व किया जाए काउंसलिंग। जी ये कैरियर काउंसलिंग इदारा बनता ही या बनेगा ही टीचर्स की मदद से, क्योंकि जो इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वही बच्चे को समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका एप्टीट्यूड किधर है। लेकिन अक्सर ना मोस्टली ये जजमेंट का होता है कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो सबसे बेहतर तरीके से आपको जज करता है, वो आपको सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि आपका माइंड सेट क्या है। तो आपको साइकोलॉजिस्ट और इस रिलेटेड फील्ड्स वालों को ज़्यादा उठाना चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट अगर इसको बनाने लग जाए ना कि भाई एक नया शोबा निकाल दे कि करियर काउंसलिंग वाला, तो फिर ये एक नई डिग्री भी चल पड़ेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस में या स्कूल्स के अंदर कि भाई आप आए, आपको हम करियर काउंसलिंग सिखाएंगे और आप गवर्नमेंट जॉब्स की और करें। तो ये एक लहदा दौड़ निकल आएगी। आपको स्पेसिफिकली आपको ये काम ये हर हम जैसे स्टूडेंट्स को करना चाहिए जो इस फील्ड में से, इस चीज़ में से, कश्मकश से निकल कर आ रहा है।
उसको अपने इर्द गिर्द के लोगों को और बच्चों को खुद गाइड करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि टीचर की काउंसलिंग के दौरान उन्हें बताया जाए कि बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करें, कैरियर काउंसलिंग करे। एग्जैक्टली ये पॉइंट है। उसका शौक देखा जाए कि उसका शौक क्या है। आप उसको एक मंथ, आप जब आपके समर वेकेशन होते हैं, आप उसको कुछ दिन आप इस तरह की फील्ड्स में गुजरवाएं, ताकि उसको पता चले कि भाई कौन सी फील्ड मेरे लिए बेस्ट है। वो जो चीज़ में बेस्ट फील्ड करेगा वो उसके अंदर अपने आप को ढाल ले आगे जाकर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर। तो वो मेरे हिसाब से बेहतर यही है कि आप एक सबसे पहले स्किल्स और नॉन स्किल जो है ना उसको समझना चाहिए बच्चों को और माँ बाप को कि डिग्रीज होती किस किस्म की। फिर उसके बाद उसके अंदर एक्सलेंस दिलवाएं। और फिर अगर आप ये देंगे ना कि फलां बंदा करे या गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट भाई इतने छोटे से काम के लिए भाई आगे नहीं आएगी। इस चीज़ की मुखालफत मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैंने अपना नज़रिया इस बात मैं पे मुखालफत भाई आपकी नहीं कर रहा। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस चीज़ की वो गवर्नमेंट निकाल देना तो एक न्यू फील्ड निकल जाएगी। गवर्नमेंट न्यू फील्ड, तो फिर आप जैसे साइकेट्रिस्ट की बात कर रहे हैं, वो भी अभी तो साइकोलॉजिस्ट चल रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट आप चल रहे पाकिस्तान हैं, में साइकोलॉजिस्ट देखें वो अभी- वेले फिर रहे हैं, वो बाहर अभी- निकलने को तैयार है कि अभी- पाकिस्तान में मेरे से अगर कोई लेने आ रहा है, अगर फर्ज करें अगर आपको कोई मेंटल इशू है, अगर पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगार है सबसे ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब वो बंदा है। अगर किसी की जॉब छोटी है, मेंटली डिस्टर्ब वो बंदा है। अब नॉन स्किल तो उसको नहीं पता, उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने डिग्री की है, उसके अंदर स्किल मैंने खुद लेने हैं। हमारा मेजर पॉइंट ये होना चाहिए कि डिग्री नहीं स्किल देखनी, हमने ये देखनी है कि हमने स्किल कैसे लेना है। तो मैं तो बेसिकली ये कहूँगा कि वो बंदा आपके अपने इर्द गिर्द जो ग्रेजुएट्स हैं उनसे पता करे कि उन्होंने क्या फेस किया, क्या फेस नहीं किया। फिर वो अपने टीचर्स के पास जाए कि मेरे साथ ये इश्यूज आ रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।